we will solve this question. We derived one formula for it yesterday. If a 1200 watt electric iron is used daily for 30 minutes, how much total electricity is consumed in the month of April? तो एक इलेक्ट्रिक प्रेस है, लोहे की प्रेस, वो आधा घंटा रोज यूज होती है कपड़े प्रेस करने के लिए, और ऐसा करते करते अप्रैल के महीने भर में इलेक्ट्रिसिटी रोज यूज करते हैं आधा घंटा, तो कितना रुपया बिल आएगा ये हमको फाइंड करना है. बिल का कोई रेट वेट दिया है क्या? कितने यूनिट कंज्यूम होंगे हम यही फाइंड कर लेंगे, है ना. तो कैसे करते हैं वो फॉर्मूला कल का पहले डिराइव करके याद करवा दूं पहले कि याद है आपको? याद है? हाँ, वेरी गुड. हमको पता है कि पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, बिकॉज वर्क का ऐसा यूनिट जूल और एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल. एनर्जी है तो काम कर सकते, काम कर रहे हैं मतलब एनर्जी है. एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क. तो वर्क की जगह एनर्जी हमेशा कभी भी लिख सकते हैं अपन चाहे तो. अब हम क्या करेंगे, एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम. लिखो. हाँ, तो हमने स्टार्ट ही यहाँ से करना चाहिए, ये नहीं लिखना, ये आपको याद दिलाने के लिए लिखा मैंने. हमारा आंसर स्टार्ट होगा यहाँ से. कैसे? हमारा सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे हम, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, मल्टीप्लाई होगा ना. और उसके बाद दूसरी बात तो ये है कि अपन ने जीवन दाता तो लिखे ही नहीं, गिवन डेटा, है ना. तो गिवन डेटा कहाँ लिखते हैं? इधर का दिखता है क्या? दिखता है आखिरी कोणता? नहीं दिखता. इधर दिखता है. एक काम करेंगे अपन, टाइम बचाना चाहिए अपन ने. यहाँ सॉल्यूशन गिवन, क्या क्या गिवन है? पावर दिया है, कितना है? 1200 वॉट. लेकिन इलेक्ट्रिसिटी वाले हमेशा काय में गिनते हैं पावर, किलोवाट में. और वॉट को किलोवाट करने के लिए क्या करना पड़ता है? 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, तो वो किलोवाट बन जाता है. और फिर 0 0 0 0 कैंसिल, 12/10 यानी 1.2 किलोवाट. और टाइम 30 मिनट, एक दिन में 30 मिनट्स पर डे. एक दिन में 30 मिनट इंटू अप्रैल महीने में कितने दिन रहते? 30 रहते कि 34 रहते? 30 रहते, है ना. 30 मिनट पर डे इंटू 30 डे, डे कैंसिल. हाँ, इज इक्वल टू 30 मिनट्स इंटू 30 यानी 900. सॉरी, मिनट है क्या ये? अपने को आर में लाना है ना. ओह सॉरी. जब भी इलेक्ट्रिसिटी बिल फाइंड करना है तो उस समय टाइम काय में गिनना चाहिए? आर में मेजर करना चाहिए. अच्छा, मुझे बताओ टाइम कितना दिया? 30 मिनट्स. और 30 मिनट्स यानी कितना आर होता है? हाफ आर होता है. 0.5. तो 0 हाफ लिख दो क्या? 0.5 लिखो. हाँ ठीक है, चलो. हाफ आर पर डे, हाफ आर पर डे इंटू कितने डे? 30 डे. तो डे कैंसिल, और हाफ इंटू 30 आर यानी 15 आर. समझ गए ये कैसे आया? हाफ आर इंटू 30 यानी 15 आर, हाफ इंटू 30 यानी 15 हो गया. अब हम लगाएंगे फॉर्मूला. क्या फॉर्मूला है हमारे पास? एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम. पावर का P और टाइम का T, PT ऊषा. एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम. तो इट विल बी, पावर कितना है? 1.2 किलोवाट इंटू 15 आवर्स, HOURS. तो अब नंबर साइड में कर दो और यूनिट साइड में. 1.2 इंटू 15 किलोवाट इंटू आवर्स.
और ये हो गया 1.2 इंटू 15 यानी 18 यूनिट और किलोवाट इंटू आवर्स को क्या बोलते हैं यूनिट, तो 18 यूनिट्स 18 यूनिट चलेंगे अप्रैल महीने में। सिर्फ कपड़े प्रेस करने से 18 यूनिट चलेंगे। और आजकल क्या भाव चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी का 7 रुपीज पर यूनिट। तो वैसे बुक वालों ने बोले नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल फाइन करना हो तो हम कर देंगे 18 यूनिट से, एक यूनिट का 7 रुपीज लगता है, तो 7 8 56 कैरी 5 7 1 7 प्लस 5 12 126 रुपीज बिल आएगा ये आंटी को। जो भी आंटी या अंकल होंगे उनको 126 रुपीज बिल आएगा इलेक्ट्रिक प्रेस यूज करने का। टैक्स बाद में लग जाएगा जो भी होंगे। तो हमको ये नहीं पूछा है, हमको सिर्फ पूछा है कितने यूनिट्स कंज्यूम होंगे। कर लो छपाई, हो गई छपाई, वेरी गुड। क्या हुआ? क्या आपको पता है एग्जैक्टली ऐसे ही फॉर्मूला को यूज करके ढेर सारे न्यूमेरिकल्स 10 स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। हाँ, वो लास्ट में काम करो तो रोहन, वहाँ एक भैया बैठे हैं सीढ़ी पर, उनको बोलना साइंस 1 की टेक्स्ट बुक दे दो, है ना। मैं आपको 10th का भी एक न्यूमेरिकल दे देता हूँ, आप सॉल्व कर लो। फॉर्मूला इज द सेम। 10th की टेक्स्ट बुक में 2 न्यूमेरिकल्स दिए हैं शायद ये फॉर्मूला के बेसिस पर, यानी जिसने 9th अच्छे से पढ़ा उसको 10th भी आसान जाएगा। साइंस 1 लाए के वो भैया ने पूछ लो पहले, लाए ना? हाँ, लवकर लवकर लिहा। गिव मी दैट साइंस 1 टेक्स्ट बुक। 9th स्टैंडर्ड में एक ही टेक्स्ट बुक है अपनी, 10th में ना 2 टेक्स्ट बुक्स रहेंगी। ये साइंस 1 की रहती है, और साइंस 2 की और इतनी थिकनेस वाली वो भी रहेंगी, लेकिन सब इजी रहता है। हाँ, हमारे लिए या सबके लिए है भाई, आप ऐसा तो नहीं बोल रहे सर के लिए। अच्छा, तो मैं इनकी 10th की टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, लिखो। डिक्टेट करूँ या बोर्ड पे लिख दूँ? डिक्टेट करूँ? हाँ, वैसे आई एम अ गुड डिक्टेटर। अरे 10th में भी इलेक्ट्रिक प्रेस ही यूज कर रहे हैं। राइट डाउन, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 1100 वॉट पावर, ये सस्ती दिख रही है। एन इलेक्ट्रिक, सॉरी, हाँ, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ, एन इलेक्ट्रिक आयरन, आपको पता है आयरन का आर साइलेंट रहता है, वैसे उसको आयन पढ़ना चाहिए, लेकिन वो लोग फिर वो पॉजिटिव नेगेटिव आयन समझ लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 1100 वॉट, 1100 वॉट इज operated for 2 hours daily, operated for 2 hours daily। ये ज्यादा बड़े धोबी दिख रहे हैं। ये 2 घंटे कपड़े प्रेस करते हैं। अच्छा, किसी का लॉन्ड्री का कुछ है तो नहीं ना आपके, कोई रिश्तेदार वगैरह का? नहीं तो बुरा मान जाएंगे, बोलेंगे सर क्या अपने आप को क्या बहुत अच्छे समझते हो क्या? So, an electric iron, sorry, an electric iron of 1100 watt is operated for 2 hours daily. What will be the electrical consumption? What will be the electrical consumption? Electrical consumption. Consumption, expenses यानी खर्चा, expenses for that यानी यूज करने के लिए in the month of April,
सब लोग के अप्रैल में ही कपड़े प्रेस करके रखते हैं क्या? इन द मंथ ऑफ अप्रैल, इन द मंथ ऑफ अप्रैल। और ब्रैकेट्स में गिवन है द इलेक्ट्रिक कंपनी चार्जेस द इलेक्ट्रिक कंपनी charges ₹5 per unit of energy, ₹5 per unit of energy। ये बुक कब छपी थी? 2017 में। ये जो ये जो 10th की बुक है ये 2018 में पब्लिश हुई थी। 9 की 2017 थी। तो 2018 में ये बुक प्रिंट हुई थी तो उस समय 5 रुपए यूनिट चल रहा था, इसलिए अपन भी सॉल्व उसी रेट से करेंगे, 5 रुपए के रेट से। सॉल्यूशन, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। पावर कितना? 1100 वॉट। लेकिन बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बोटू क्या है? किलोवाट। और 10 स्टैंडर्ड में गिव रीजन पूछा है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल के यूनिट फाइंड करते वाले लोग वॉट में ही पावर क्यों नहीं गिनते, किलोवाट में क्यों गिनते? ऐसा गिव रीजन पूछा है 2 मार्क्स के लिए। आपको क्या लगता है ना? इसलिए गिनते हैं वो लोग कि किलोवाट में गिने बड़े यूनिट में तो नंबर क्या हो जाता? छोटा हो जाता। मीनिंग समझ रहे हो? जैसे 1100 वॉट बोले तो ऐसा लगता है अरे बाप रे 1100 वॉट, इतना बिल आ गया, हम तो मर जाएंगे। और अगर 1000 से डिवाइड करके बोले 1.1 किलोवाट तो अपन किलोवाट पे ध्यान नहीं देते। 1.1 हाँ ठीक है ना, ले लो पैसे, ये लो, ले जाओ इलेक्ट्रिसिटी बिल के पैसे। तो मन को झटका नहीं लगता है, इसलिए वो यूनिट को ऐसा यूज करते हैं। सो पावर इज इक्वल टू 1100 वॉट, लेकिन गिनते काय में हो? किलोवाट में। तो 1100 डिवाइडेड बाय 1000 किलोवाट, 0000 डायरेक्ट लिखो 1.1 किलोवाट। एंड टाइम इज इक्वल टू कितना है? 2 घंटे पर डे, 2 hours पर डे इंटू अप्रैल है 30 डे, डे डिवाइड बाई डे मल्टीप्लीकेशन में कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 hours इंटू 30, 2 इंटू 30 60, तो 60 hours। अब अपन अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हाँ, एनर्जी बरोबर पावर इंटू टाइम, करेक्ट, पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू। अभी आपको पता है ये जो भैया नीचे बैठे हैं ना, उनको भी ये पढ़ाऊंगा मैं आगे कुछ समय बाद। पावर इंटू टाइम, पावर कितना है? 1.1 किलोवाट इंटू टाइम इज 60 hours, HOURS लिख देता, इज इक्वल टू 1.1 इंटू 60 किलोवाट इंटू आवर। 1.1 इंटू 60 66, और किलोवाट इंटू आवर को क्या बोलते हैं? इसको यूनिट बोलते हैं, यूनिट्स। तो 66 यूनिट्स है। क्या भाव चल रहा? 5 रुपीज चल रहा था उस समय। तो एनर्जी बिल इज इक्वल टू 1 यूनिट के 5 रुपए, तो 66 यूनिट्स के कितने रुपए? 66 इंटू 5 यानी ₹330, नो चिल्लर। 330 रुपीज बिल आएगा कपड़े प्रेस करने का इन द मंथ ऑफ अप्रैल। सोच लो। हाँ, टाइम हो गया है, नियरली 7 रहती, 7 बजे तो छुट्टी हो गई। अब आप खुशी खुशी घर जा सकते हो।